प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और इस बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करने वाला है। जिस प्रकार से वो बीते दिनों में कई लोगों के बंधनों को तोड़ा, कई लोगों के जिंदगी में आश्चर्य कर्म किया, कई लोगों के बीमारियों को ठीक किया, कई लोगों के घर में नए रास्ते परमेश्वर ने खोला, वो परमेश्वर का सामर्थ्य आज ये फिर से खोलने जा रहा है। वो परमेश्वर का सामर्थ्य और पराक्रमी आत्मा आज ये फिर से कार्य करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में, आपके घर में जाएंगे और हर एक प्रकार से जो शैतान आपके जिंदगी में काम कर रहे हैं, चाहे वो जादू टोना का शैतान हो, चाहे अन्य प्रकार का लड़ाई झगड़ा का, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे नशे की दुष्ट आत्मा हो, चाहे सुसाइड करने वाली दुष्ट आत्मा हो, चाहे बीमारी पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं हो, चाहे आपके घर में श्राप, कर्जों को भी और नाना प्रकार के गरीबियों को, नाना प्रकार के समस्याओं को पैदा करने वाली और आपके घर को पूरी तरह से तोड़ने वाली श्रापित दुष्ट आत्मा है, उन सबों के खिलाफ में आज ये परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना में आप अविश्वास के साथ शामिल होइएगा, परमेश्वर के आगे समर्पण के साथ शामिल होइएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना में आपको बैठने से, इस प्रार्थना में आपको जुड़ने से, इस प्रार्थना में आपको समय बिताने से शैतान रोकेगा। हो सकता है कि प्रार्थना के समय आपको नींद आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ यह शैतान की ओर से रहेगा। प्रार्थना के समय में जितने भी रुकावट आते हैं, चाहे आपको नींद आती है, चाहे आपको आलस आता है, चाहे आपको कुछ भी समस्या और कुछ भी प्रॉब्लम, चाहे आपको अपना काम ही क्यों ना याद आता हो, चाहे आपके लोगों का फोन आपके पास क्यों ना आता हो, चाहे आपको मिलने के लिए क्यों ना आता हो, मैं आपको बता दूं ये सब शैतान की ओर से रहता है और उसका एक ही टारगेट रहता है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किया जाए। क्योंकि शैतान जानता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। शैतान इस बात को जान रहा है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। और हर बार जितने लोग नए शामिल होते हैं, उन सबों को इस बात को मैं हमेशा बताते आया हूं और हमेशा बताते रहूंगा। हालेलुया। आप लोगों का भला हो जाए, आप लोगों का कल्याण हो जाए, आप लोगों का उद्धार हो जाए, यही मेरे प्रभु से प्रार्थना है, यही मेरी आप सबों के लिए कामना है और इसी काम को मैं लगातार करते आ रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना की ओर, आइए आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और आप सबों को प्रार्थना शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे मसीह प्रार्थना भवन के प्रार्थना को पहली बार सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को हम शुरू करते हैं और आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक है। और जितने लोगों को भजन संहिता मालूम नहीं है कि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं, ये बाइबल की पुस्तक है। बाइबल के अंदर 66 पुस्तक पाए जाते हैं और विशेष करके दो भागों में है, एक नया नियम करके और पुराना नियम करके। और ये जो है पुराने नियम की पुस्तक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द बाइबल को खरीद के रखें, क्योंकि बिना बाइबल के आप परमेश्वर को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास उतना ज्यादा ही बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हर किसी के पास उनका पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। अगर आप घर में 5 सदस्य मसीह में हो तो 5 के पास अलग अलग बाइबल होना जरूरी है। 4 सदस्य हो, 3 सदस्य हो, 2 हो, आप सबके पास अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बाइबल को आप सब लोग चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हर किसी के पास अपना पर्सनल अलग अलग होना चाहिए। हालेलुया। ताकि आप जो है परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर के वचन को पढ़ सके, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपको मिल सके। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप वचन पढ़ने से केवल परमेश्वर को जानेंगे नहीं, वचन पढ़ने से सामर्थ्य भी मिलती है। हालेलुया। वचन पढ़ने से चंगाइयां भी मिलती है। कई लोग वचन पढ़ के ही चंगाई हो गए हैं, उनको प्रार्थना करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। प्रार्थना करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन की सामर्थ्य। वचन पढ़ते पढ़ते ही कई लोग चंगे हो गए हैं, वचन पढ़ते पढ़ते ही कई लोगों का छुटकारा हुआ है, वचन पढ़ते पढ़ते कई लोगों का बंधन टूटा है, वचन पढ़ते पढ़ते कई लोगों को ज्ञान हुआ, कई लोगों को बुद्धि खुला है, कई लोगों ने सामर्थ को अपने लाइफ में देखा है। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं वचन पढ़ते पढ़ते हैं, इसलिए आपको हमेशा कहते हूँ कि वचन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में समय बिताओ। लेकिन आप में से बहुत लोग समय बिताते हैं, लेकिन बहुत लोग समय नहीं बिता पाते हैं। यही बड़ी दुख की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप संसार में समय बिताते हैं, उससे अच्छा परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर आपके लाइफ को सेट कर देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को और आपके घराने को परमेश्वर पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप बाइबल पढ़िए। चलिए आज के बाइबल के आज के वचन को हम देखते हैं, और वचन में लिखा है भजन संहिता 118 और उसका 5 आयत। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप गौर से सुनिएगा वचन को। मैं पहले वचन पढ़ता हूँ, स्क्रीन में आपके वचन शो कर दिया जाएगा, और जिसके पास बाइबल है वो अपना बाइबल निकाल के साथ में पढ़ें, ताकि आपको और भी रुचि लगे परमेश्वर में। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, सबको समझ में आएगा। ऐसा आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। वचन में लिखा है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन कहता है कि आपको जो है वो चौड़े स्थान में पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अभी आपको मैं समझाता हूँ। लिखा है स्टार्टिंग में, भजनकार कहता है, जो भी ये जो जिसके साथ जो गुजरा है वो अपनी गवाही को इस जगह पे शेयर करता है और कहता है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। सकेती में कहने का मतलब है एक सकरा जगह। हालेलुया। सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मुझे सुनकर मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी सुनकर आपको चौड़े स्थान पे पहुंचाएगा। हालेलुया। जब वो भजनकार जो है एक ऐसा सिचुएशन में था कि वो उसको लग रहा था कि वो सकेती में है, लेकिन परमेश्वर ने उसको चौड़े स्थान में पहुंचाया। अभी और गहराई में पहुंचाता हूं मैं आपको। खुदावंत के वचन में लिखा है कि सकेती, एक तरफ से सकेती का मतलब होता है, पहले एग्जांपल देता हूं उसके बाद गहराई में जाएंगे। आप मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो एक ऐसा जगह में फंसा हुआ जो बिल्कुल भी एकदम सकरा जगह है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति आता है और उस सकरे जगह से उसको बाहर निकालता है और चौड़े अच्छे स्थान में उसको पहुंचाता है। हालेलुया। जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पे एक कुएं है और उस कुएं में कोई गिरा है। कुआं भले गहरा रहता है लेकिन वो ज्यादा जो है चौड़ा नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आता है और रस्सी से उसको कुएं से बाहर निकालता है और उसको 1 एकड़ में पहुंचाता है। हालेलुया। लेकिन 1 एकड़ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है, वो भजनकार कह रहा है कि मैंने सकेती में फंसा हुआ था, लेकिन मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर, मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो गड्ढा में फंसा हुआ था और परमेश्वर ने उसको निकाल लिया उस गड्ढे से बाहर, ऐसा उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब ये है, सकेती का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर आप दबे दबे फील कर रहे हैं, जहां पर आप अपने स्वतंत्र जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, जहां से आप खुल नहीं पा रहे हैं। आप एक ही जगह पे, एक जिंदगी ऐसा मुकाम पर आ चुका है कि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है, बस वही घिसी पिटी जिंदगी, वही बीमारी, वही समस्या, और आप कर्जों से दबे हुए हैं, आप जो है लोगों के तानों से दबे हुए हैं, लोगों का प्रेशर है आपके ऊपर, बंधने हैं आपकी जिंदगी में, आप अपने जिंदगी को मनचाहा नहीं जी पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जो काम करना चाह रहे हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये होता है, आपको बीमारियों ने दबा रखा है, आपको समस्याओं ने दबा रखा है, आपको जादू टोने ने बांध रखा है, आपको कर्जों ने घेर के रखा हुआ है। ओ मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही है सकेती। यही से परमेश्वर छुटकारा करेगा और आपको चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। इसका मतलब ये है, परमेश्वर आपको उन श्रापों से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको उस सकेती जगह से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको उससे कर्ज के बंधन से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको उससे जादू टोना के बंधन से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको उससे बीमारियों के बंधन से बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों,
यहाँ पर भजनकार कहता है कि जब मैं सकेती में पड़ा रहा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके साथ भी यही होने वाला है। अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको परमेश्वर जो है चौड़े स्थान में पहुंचाएगा, आपको आशीष जगह में वो रखेगा, आपको ब्लेसिंग भरा जगह में वो रखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर भजनकार सकेती में पड़ा रहता और परमेश्वर को पुकारता नहीं, तो परमेश्वर भी खाली देखते रहता और उसकी मदद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर भी उनकी मदद करता है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं कि रोज आपको अपने घर में प्रार्थना करना जरूरी है। आप खुद प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, पास्टरों का प्रार्थना सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी घर में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम पुकारेंगे परमेश्वर को। आज मेरे साथ आप प्रार्थना में आज परमेश्वर को पुकारना, निश्चित तौर पर परमेश्वर आपको शकेती से बाहर निकालेगा और चौड़े स्थान में पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा मैं कहता हूं और आज भी बोल रहा हूं, अपने जिंदगी को जो है प्रार्थना वाली जिंदगी बनाएं, अपने जिंदगी को उपवास करने वाली जिंदगी बनाएं, अपने जिंदगी को बाइबल पढ़ने वाली जिंदगी बनाएं और पापों को छोड़े पवित्रताई में चलें। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपके लाइफ को कहां से कहां लेके जाता है। आप अगर आज कर्जे में हैं, आज आप बंधनों में हैं, आज आप जादू टोना में हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा आप खुद वो भजनकार की तरह कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना को सुनकर आज मुझे कहां से कहां लेके आ गया। हालेलुया। हर साल आपका बेटर के बाद बेटर होते जाएगा, हर साल आपका लाइफ वंडरफुल के बाद वंडरफुल होते जाएगा, लेकिन बस शर्त यही है कि अगर आप शकेती के जगह में हैं, आज बंधनों में हैं, समस्याओं में, जादू टोने हैं, तो आज आपको पुकारने की जरूरत है, आज आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, आज आपको परमेश्वर में समय बिताने की जरूरत है, जो आप में से बहुत लोगों का जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये हिस्सा है बाइबल पढ़ने वाली, प्रार्थना करने वाली, वचन में चलने वाली, परमेश्वर में समर्पित होने वाला हिस्सा, हर संडे चर्च जाने वाला हिस्सा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, वो हर साल बदलता जाएगा। हर दिन परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। और मेरी दुआ से है यही आप सबों के लिए कि आप रोज प्रार्थना करने वाले बन जाए, रोज बाइबल पढ़ने वाले बन जाए। हालेलुया। तो चलिए आज की प्रार्थना की ओर हम आरंभ करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी तमाम समस्याओं को लिखकर आप भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और साथ ही आप परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए बीज बोना चाहते हैं, अपने दान के द्वारा, अपने ऑफरिंग के द्वारा, अपने दशवांश के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दान दशवांश को आप इस QR कोड में स्कैन करके आप भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं। और इस बीच में जितने नए लोग हैं, आपको बताना चाहता हूं, आधा अधूरा प्रार्थना मत कीजिएगा, कंप्लीट प्रार्थना कीजिएगा, पूरा प्रार्थना कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपको कंप्लीट आशीष दे सके। कंप्लीट प्रार्थना आप कीजिए। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। महामहिम, 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 सम्राटों के सम्राट, अधिपतियों के अधिपति, शासकों के शासक, वो जीवित परमेश्वर खुदावन, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर, वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, वो श्रापों को खत्म करने वाला परमेश्वर, वो मनुष्यों को नई जिंदगी देने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का जय जयकार करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। जितने प्रार्थना में बने हुए हैं वो सारे लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, वो आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु मसीह नासरी। प्रभु जी आपकी तारीफ हो, प्रभु जी आपके नाम की प्रशंसा हो, परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, परमेश्वर आपके नाम की वो तारीफ हो मेरे जिंदे यीशु नासरी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक लोग अपने मुंह को खोले 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 परमेश्वर की महिमा के लिए। और जितने लोगों ने
अपने लाइफ में आशीष को पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, आज ये परमेश्वर का धन्यवाद करें उन सारे उपकारों के लिए। और जितने लोग आज जीवित पाए जाते हैं, संसार में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग सुसाइड के द्वारा नाश हो रहे हैं, जहरीले सांप बिच्छों से बीमारियों के द्वारा नाश हो रहे हैं, लोगों का कत्ल किया जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, लेकिन आप सुरक्षित पा जाते हैं इस दुष्ट भरा संसार में। उस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को देखना चाहते हैं, एक बड़ी बरकत को देखना चाहते हैं, अपने जिंदगी में एक नया मोड़ देखना चाहते हैं, वो भी आज ये परमेश्वर को अपना मुंह खोलकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके उपकारों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आज मैं जीवित पाया जाता हूँ, इसलिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आगे आप मेरे लाइफ में आश्चर्य कर्म करेंगे खुदावन। इन सारी बातों पर परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं। बोले 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 मेरे जीवित खुदावन के लोगों, आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, आज अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाए। आज आपका एकमात्र केंद्र बिंदु परमेश्वर होने पर हालेलुया। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने मेरे भाई और मेरे बहन आज की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सबों के साथ आज आपके पवित्र और महान कदमों में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। खुदावन जितने आज की प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे खुदावन। ओ प्रभु जी, ओ जितने मेरे भाई बहन चाहे दूर दराज से हो प्रभु जी, चाहे फॉरेन कंट्री से हो, चाहे हमारे भारत से हो प्रभु जी, अलग अलग राज्यों से हो परमेश्वर खुदावन, एक एक मेरे भाई और एक एक मेरे बहनों को प्रभु आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर इनके परिवार के एक एक मेंबर्स को प्रभु जी आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन, आपके जीवित ब्लड में पूरी तरह से कवर करता है खुदा, ताकि कोई जादू टोने की नजर इन पर पड़ ना सके, ताकि कोई अंधकार की शक्तियों की नजर इन पर पड़ ना सके, ताकि कोई काला साए की नजर इन पर पड़ ना सके, ताकि कोई एक्सीडेंट की, कोई दुर्घटना की, कोई अन्य प्रकार के श्रापित दुष्ट आत्माओं की नजर इन पर पड़ ना सके। हालेलुया मेरे महान परमेश्वर खुदावन, होने दे प्रभु जी। आज जितने प्रार्थना में परमेश्वर पास आते हैं प्रभु जी, आज का प्रार्थना करना इनके लिए यूं ही व्यर्थ न होने पाए, इनके लिए यूं ही समय बर्बादी का कारण न होने पाए, वरना एक बड़े गवाही का कारण बनने पाए, वरना एक बड़े रिजल्ट का कारण बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक लोग बोले 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 आज परमेश्वर मैं आपके पास आया हूँ एक बड़े उम्मीद के साथ कि आप मेरे जिंदगी में काम करेंगे। वो मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हर एक लोग मुंह खोले, जितने नए लोग हैं प्रार्थना करना नहीं भी आता, आप विश्वास के साथ यश और आमीन बोलना, मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना करना। ओ हालेलुया मेरे परमेश्वर, आज इन सारे मेरे भाई और मेरे बहनों को प्रभु क्षमा कर, जितने लोगों ने अपने लाइफ में गुनाह पाप अपराध किए, जो भी छोटी से लेकर बड़ी गलतियां आपसे भी है, आज ये परमेश्वर के सामने मान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर परमेश्वर दया करता है। अगर आप परमेश्वर के दया को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कृपा को अपने लाइफ के ऊपर देखना चाहते हैं, आज ये सच्चा पश्चाताप करें और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। आपने जो नशा किए हैं, आपने जो व्यभिचार किए हैं, आपने जो गंदा पाप किए हैं, आपने जो झूठ बोले हैं, चोरियां किए हैं, आज ये परमेश्वर के आगे माफी मांगे, माफी मांगे। परमेश्वर हमें माफ कर, परमेश्वर हमें दया कर, परमेश्वर परमेश्वर अपने लहू से हमें धो दीजिए। यीशु राजा शुद्ध कीजिए, हम पापी हैं, मनुष्य ज्यादा पापी है, मनुष्य गलतियों का कठपुतला है। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, आज ये मेरे साथ में आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर दया करे, दया करे, दया करे प्रभु जी। आज अपने जीवित ब्लड में परमेश्वर साफ करे, हमारे पापों को शुद्ध और पवित्र करे। मेरे प्यारे खुदा, आज जितने सच्चे पश्चाताप कर रहे हैं खुदा, उन्हें दे परमेश्वर आपका फेवर उनके ऊपर आने पाए, आज उनके ऊपर आपका सामर्थ्य आने पाए, आज उनके ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए, और आज से इनके जिंदगी में, आज से उनके ऊपर एक नया मोड़ आने पाए इनके जिंदगी में। मेरे खुदावन हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, एक एक जितनों के घर में पैसा दुष्ट आत्मा के जो कार्य है परमेश्वर, इतना मेहनत करते हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी वो परमेश्वर पैसा रुकता नहीं है प्रभु, एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से पैसा चले जाता है परमेश्वर। वो घर में जादू टोने का आत्मा काम कर रहा है खुदावन, घर में परमेश्वर बहुत से लोगों का बीमारियां पास आते हैं खुदावन, बहुत से लोगों के घर में परमेश्वर पिता
ओ खुदा, अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्माएं काम कर रहे हैं खुदावंद। कई लोग बीमारी से परमेश्वर इतना ज्यादा परेशान है कि इलाज करा करा कर थक जा रहे हैं खुदावंद, लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे हैं। कई लोगों के घर में पिता वो दुष्ट आत्मा ऐसा काम कर रहा है, पिता बॉडी में घुस चुका है, रात में बुरे सपने आ रहे हैं प्रभु, डरे हुए भयभीत है परमेश्वर, अलग अलग प्रकार के हरकतें कर रहे हैं खुदावन। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर बांझेपन का समस्या है परमेश्वर, शादी को कई साल हो चुका है लेकिन अभी तक संतान की आशीष नहीं मिला है प्रभु जी। कई घर में परमेश्वर बिल्कुल भी सुकून और शांति नहीं है परमेश्वर, हमेशा आए दिन लड़ाई और झगड़े होते जा रहे हैं। कई घरों में परमेश्वर ऐसा श्रापित आत्मा काम कर रहे हैं, एक तरफ से समस्या जाती है और दूसरी तरफ से फिर से आ जाती है मेरे परमेश्वर, समस्या भरे पड़े परमेश्वर। और आज इन सारी समस्याओं को लेकर आपके पास आए हैं मेरे खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, अपनी समस्या को परमेश्वर को बताए, ओ परमेश्वर को कहे परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मेरे समस्या को देखा, परमेश्वर मेरे विपत्ति को देखा। जिस प्रकार आपने ओ दाऊद राजा की तरह, ओ परमेश्वर भजनकार की तरह, ओ परमेश्वर आपने ओ प्रभु जी उन पर दया किया था परमेश्वर भजनकार की तरह, आज भी हम प्रार्थना करते हैं। आज हम शकेती में हैं, आज हम संकट में हैं, आज हम मुसीबत में है, आज परमेश्वर हम पर दया करे और हमें सकेती से बाहर निकालकर चौड़े स्थान में लेकर जाए, उस श्रापित जगह से बाहर निकालकर परमेश्वर हमें आशीषित जगह में लेकर जाए। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। अगर कोई नया विश्वासी आज पहली बार प्रार्थना में जुड़ा है तो आपको बताना चाहता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपके घराने में काम करना चाहता है, आपके जिंदगी से बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपके जिंदगी से समस्याओं को खत्म करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोले और अपने दासन को अपने जिंदगी में आने दे। हालेलुया, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे मेरे परमेश्वर, अपने कामों को आजा होने दे। जिस प्रकार आपने इजरायलियों की प्रार्थना को सुना था, जिस प्रकार आपने दाऊद राजा की प्रार्थना को सुना था, जिस प्रकार आपने भजनकार की प्रार्थना को सुना था, आजा होने दे परमेश्वर। अपनी प्रजा पर दया कर, खुदा ने की प्रार्थना को सुन प्रभु। आप तो दया करने वाले ईश्वर है प्रभु, आप तो अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि करने वाले परमेश्वर है। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। हालेलुया प्रभु, आपका आत्मा हर एक को छू लेने पाए प्रभु, टच करें टच करें टच करें। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक जादू टोना का दुष्ट आत्मा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य आग में जले। होली गोस्ट फायर 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 फायर। आपके पीठ पीछे जितने काम करने वाली दुष्ट आत्मा है, जो आपके घर में बीमारियों को लेके आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ों को लेके आ रहे हैं, श्रापित जिंदगी को लेके आ रहे हैं, कर्जों और शापों और गरीबियों को लेके आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा को लेके आ रहे हैं, हर एक प्रकार के बांझेपन को लेके आ रहे हैं, हर एक प्रकार के बुरी सपना को लेके आ रहे हैं, हर एक प्रकार के निराशा को लेके आ रहे हैं, उन तमाम दुष्ट आत्मा के ऊपर, उन तमाम जादू टोने के ऊपर, उन तमाम समस्याओं के ऊपर पवित्र आत्मा का आग गिरे। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जले 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 जले। हर एक शैतान के कारण जल जाने पाए, हर एक भरमाने वाली आत्मा, हर एक प्रकार के डराने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के खुशियों को पैसों को चुराने वाली गंदी आत्मा, रिश्तों के बीच में दरार डालने वाली दुष्ट आत्मा, रिश्तों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा, परिवारों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा, जिंदगियों को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा, एक प्रकार के नशा के दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, पाप वाली दुष्ट आत्मा, कर्ज और गरीबी की श्राप वाली दुष्ट आत्मा, सारे जले आज की प्रार्थना में यीशु के समर्थ नाम से। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जले यीशु मसीह के समर्थ नाम से। कैच फायर कैच फायर कैच फायर। फायर को रिसीव कर अपने लाइफ में, फायर को रिसीव कर अपने जिंदगियों में, फायर को रिसीव करे अपने काम के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने जिंदगी के ऊपर, अपने मैरिड लाइफ के ऊपर। और यीशु के सामर्थ्य आग से आपके जिंदगी में काम करने वाली तमाम दुष्ट आत्मा जल जाने पाए, आप फ्री हो जाने पाए, डिलीवर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की प्रार्थना में जितने परमेश्वर वो शामिल है परमेश्वर, हर एक लोगों के लाइफ में परमेश्वर आपका छुटकारा एंटर करने पाए, आपका सामर्थ्य परमेश्वर एंटर करने पाए, आपका परमेश्वर जीवित गवाही एंटर करने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाने पाए, चंगे हो जाने पाए। जितने बीमारी की अवस्था में है, जितने दुष्ट आत्मा की अवस्था में है, जितने पागलपन की अवस्था में है, अंधी गूंगी बैरी आत्मा निकल जा
निकल जा, चंगे हो जा, चंगे हो जा, be healed, be healed, be healed in Jesus name, in Jesus name, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक लोग चंगे हो जाने पाए, जितने हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, जितने घर में पाए जाते हैं, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां, जितने बीमारियों में ग्रसित हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाने पाए, चंगे हो जाने पाए, राइट ना चंगे हो जाने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने प्रकार की बीमारियां प्रभु, चाहे हॉस्पिटल में, प्रभु चाहे घर में, प्रभु चाहे कोमा में हो परमेश्वर, चाहे दमे के रोगी हो परमेश्वर, चाहे अन्य अन्य प्रकार के परमेश्वर घाव है परमेश्वर, बवासीर है खुदावन, HIV एड्स है परमेश्वर, पैरालाइज है खुदावन, कैंसर है खुदावन, निमोनिया है, चाहे पीलिया, उल्टी, दस्त है परमेश्वर खुदावन, चाहे बुखार है, चाहे सर्दी है खुदावन, चाहे परमेश्वर अन्य अन्य प्रकार के मरीज है खुदावन, चाहे प्रभु जी वो सांसों के रोगी हो, फेफड़े के रोगी हो, हड्डियों के रोगी हो, नस के रोगी हो खुदा, ब्लड के रोगी हो खुदावन, वो पैर के पेट के परमेश्वर, जांग के परमेश्वर, वो हाथ के रोगी है प्रभु जी, आंखों के कानों के परमेश्वर, गूंगे हैं परमेश्वर, वो लूले लंगड़े हैं परमेश्वर, वो सब के ऊपर जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छूले से पवित्र आत्मा, ओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे भाई और मेरे बहनों, आप सबों को चंगा घोषित करता हूं। आप सब बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले 39 कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाने पाए। ओ आप बोले कि मैं यीशु मसीह ने मेरे सारे जख्मों को ले लिया है, यीशु मसीह ने मेरे सारे बीमारियों को ले लिया है, यीशु मसीह ने मेरे श्राप को खत्म कर दिया है, इसलिए आज मैं चंगा हो रहा हूं, मैं चंगी हो रही हूं। बोले 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 कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। और बोले कि ऐ बीमारी, ऐ शैतान, ऐ कर्ज के दुष्ट आत्मा, ऐ समस्याएं, तेरा कोई भी अधिकार नहीं मेरे जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने ब्लड से खरीद रखा है। आज से मेरे जिंदगी से, मेरे घराना से, मेरे परिवार से, मेरे जॉब से, मेरे बिजनेस से, मेरी लाइफ से, मेरे जिंदगी के हर एक हिस्सों से निकल जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोले 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 आप कमांड करेंगे वो होगा, अंधकार की शक्ति भागेगी। मैं स्वर्गदूतों को कमांड करता हूं आपके घर में क्षण के, स्वर्गदूतों जाओ 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 और हर एक अंधकार की शक्ति को सोटे 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 मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति बंदी बना ली जाए, हर एक दुष्ट आत्मा आज सोटे खाने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा को मारो सोटे, हर एक अंधकार की शक्ति जो इनके जिंदगी में काम करते हैं परमेश्वर मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्गदूतों हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो लोगों के जीवन में कर्ज की आत्मा काम कर रहे हैं प्रभु जी, ऐसे कर्ज की आत्मा को इनके घरों से भगाइए मेरे परमेश्वर पिता। आज से इनके घर में परमेश्वर जो फिजूल के खर्चे होते हैं परमेश्वर आज से रुकने पाए परमेश्वर, आज से धन का ठहराव होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आज की प्रार्थना में हम जितने जुड़ा है परमेश्वर, ओ प्रभु जी हर एक के घर में धन का ठहराव होने पाए प्रभु, दुष्ट आत्मा प्रभु निकाला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपका सामर्थ्य काम करने पाए प्रभु, आपका आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। होने दे ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, और भी पुकारे परमेश्वर को। बहुत से घरों में आज परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, बहुत से जिंदगियों में आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम कर रहा है। बोले 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 परमेश्वर आज खुदा हमारी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। बोलिए और मैं प्रार्थना करता हूं जितने कर्जों में हैं, जितने गरीबी के तंगी में हैं मेरे प्रभु जी, कर्जों से, बैंक लोन से प्रभु जी, गरीबी के श्राप से प्रभु बाहर निकाल अपने लोगों को खुदा बने। इससे 2025 के बाद दोबारा प्रभु जी कभी भी कर्ज की, कभी दोबारा लोन की जरूरत न पड़ने पाए प्रभु, ऐसा अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु। वो हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से भर दीजिए मेरे यीशु नासरी। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों का परमेश्वर काम धंधा नहीं है परमेश्वर पिता, बेरोजगार है खुदा, इनको अच्छा रोजगार दे, अच्छा काम जॉब दे परमेश्वर। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन, उन्हें ब्लेस कीजिए खुदावन, उन्हें अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कीजिए मेरे जिंदगी यीशु नाम से। अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिन लोगों को परमेश्वर वीजा लगाना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आ रहे हैं बार बार परमेश्वर पिता, वीजा नहीं लिख पा रहे खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से वीजा लगने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम मेरे भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका ऑलरेडी बिजनेस से काम धंधा व्यापार है खुदावन, लेकिन कामों में परमेश्वर सफलता नहीं है परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर उन्नति नहीं है खुदा। आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से उन्नति होने पाए परमेश्वर, आज से परमेश्वर उनका काम धंधा बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने ब्लेसिंग को रिसीव कर मेरे परमेश्वर के लोगों। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन
जिनका पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर अलग अलग जगहों में, परमेश्वर यीशु के नाम से उनका पैसा वापस मिलने पाए। जिनका जमीन को परमेश्वर धोखे से हथियाया गया परमेश्वर, जिनके घर को जब्त किया गया, जमीन के कागजात को परमेश्वर जब्त किया गया है, यीशु के सामर्थ्य नाम से मिलने लगे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने परमेश्वर पिता और परमेश्वर रेंट पे रहते हैं खुदा, खुद का घर हो, खुद का जमीन हो परमेश्वर, किराए के घर से परमेश्वर, किराए के जमीन से आजाद कर अपने लोगों को मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु होने दे प्रभु, आज जितने परमेश्वर प्रार्थना में परमेश्वर बने हुए खुदा, हर किसी के जिंदगी में आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करने लगे मेरे यीशु नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने भाई बहनों के पास है परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर संतान नहीं है खुदावन, यीशु के नाम से परमेश्वर ने माँ बाप बनने का परमेश्वर ग्रेस प्रदान कीजिए। मैंने अपने पेट पे हाथ रखे, आपके जिंदगी में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। आपको परमेश्वर एक सुंदर संतान से ब्लेस करने पाए, हर एक जादू टोना आपकी गर्भ से टूट जाने पाए, और जितने घर में जादू टोना का आत्मा काम कर रही है मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोगों को खिलाया गया है पिलाया गया है वो आज उल्टे करते हुए चीखते और चिल्लाते हुए निकल जाने पर दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर 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 हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक गंदा दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर खुदावन अपने लोगों को आजाद कर, ओ हालेलुया नासरी खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए, इनके पेट से, इनके बॉडी से, इनके जिस्म से, इनके घर और इनके परिवार से निकल जाने पाए। गिनती 23 में लिखा है निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं सो सकता। हर एक टोना हर एक टोटका को आज हम नाश करते हैं। आपके जीवन में आपके घर में कोई भी जादू टोना चलने लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, कभी ना जिंदगी में वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा होने दे होने दे होने दे मेरे परमेश्वर खुदा, जिन घरों में परमेश्वर शांति नहीं है खुशियां नहीं है खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उन घरों में शांति आने पाए, उन घरों में खुशियां आने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदा बना होने दीजिए मेरे महान यीशु नासरी हालेलुया। परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उनके घरों में परमेश्वर ओ परमेश्वर जो काला आत्मा काम कर रहा है प्रभु, जो काला आत्मा काम कर रहा है आज आपके स्वर्गदूत छुड़ाने पाए, आज आपका आत्मा छुड़ाने पाए, आज आपका सामर्थ्य छुड़ाने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके घर में परमेश्वर खुशियां आने पाए, बुरे श्रापों से छुटकारा दे परमेश्वर, बुरे संगति से छुटकारा दे प्रभु, नशा से व्यभिचार से हर गंदा पाप से छुटकारा दे परमेश्वर, घरों में मेल मिलाप होने पाए प्रभु, घरों में शांतियां आने पाए मेरे खुदावन। जो रात को बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर बुरे सपनों से छुटकारा पाने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं परमेश्वर उनके माइंड को परमेश्वर छू ले, और जो शैतान उनके जिंदगी में काम कर रहा है नया जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आजाद कर सुसाइड करने वाली दुष्ट आत्माओं से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका जीवन साथी नहीं है, लाइफ पार्टनर चाहते हैं खुदा, अभी तक परमेश्वर मिल नहीं रहा है खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मिलने लगे खुदावन। प्रभु आप उनके लिए रास्ता निकालिए प्रभु, आप उनके लिए उपाय कीजिए खुदावन। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता ओ प्रभु बहुत सारी प्रार्थना निवेदन है खुदावन, उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने प्रार्थना हम नहीं कह पाए प्रभु से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे भाई और मेरे बहनों अपने समस्याओं को परमेश्वर के आगे आज बोल के सौंप दीजिए, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है। ओ हालेलुया राजा प्रभु हर एक समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, और मैं उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूं आप सबों के घर के लिए मेरे परमेश्वर। जितने एक घर के लोग परमेश्वर प्रार्थना में बने परमेश्वर, इनके घराना के एक एक लोगों के जिंदगी में उद्धार आने पाए प्रभु, विशेषकर जो नए नए लोग हैं आपको अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं खुदावना, ओ प्रभु जी आपको अच्छे से जानने पाए प्रभु। जिस दिन आपका बादलों में आगमन हो परमेश्वर ये आपके संग और आपके साथ जाने पाए प्रभु। हाँ प्रभु आप अपने लोगों को लेने के लिए परमेश्वर बहुत जल्द बादलों पे आएंगे खुदावना, ओ परमेश्वर एक दिन बादलों पे आएंगे खुदावना, और अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे प्रभु, और इस संसार पर शैतान आएगा प्रभु जी, जो संसार पर तबाही मचाएगा खुदावन, संसार नाश होने वाला है खुदावन। ओ प्रभु इससे पहले खुदावन प्रभु जब संसार का नाश हो खुदावन आप अपने लोगों को लेने के लिए आए प्रभु, तो ये आपके लोग प्रभु आपके साथ जा सके, विशेष करके नए नए लोग जो आपको गहराई से नहीं जान पा रहे प्रभु आपको जानने पाए प्रभु, और इनका घराना सारे बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर सब लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। आपने प्रार्थना दुआ सुना धन्यवाद। ओ प्रभु जी जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं, जितने प्रार्थना किए हैं और जितने दान भेजे गए हैं सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपने प्रार्थना सुना हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर में माँ आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोले आमीन आमीन आमीन।
मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और परमेश्वर ने इस प्रार्थना के बीच में हर किसी के जिंदगी में काम किए हैं। एक नया मोड़ आज से आपके लाइफ में आएगा, आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके जिंदगी में, आपके पढ़ाई में, हर क्षेत्र में परमेश्वर काम करना आरंभ करेगा और दिन प्रतिदिन आपके जिंदगी में गवाही के बाद गवाही बनाता ही जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने जिंदगी को परमेश्वर के आगे सौंप दीजिए और चंगाई और छुटकारा पाते हैं तो अपने गवाही को लोगों को बताएं, अपने चर्चों में दे, अपने परिवार के लोगों को बताएं। हमारे मसीह प्रार्थना भवन में कमेंट बॉक्स में आप लिखकर आप भेजिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करते जाएंगे। हालेलुया। बाकी हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।